ठीक है अंकित, देखो आपको स्क्रीन शेयर हो गया। ओके हाँ, जाते हैं पेज नंबर। ये वाला एक्सरसाइज हमारा उस दिन ट्राई किया था, गलती से नीचे चला गया वो, क्योंकि बाद में ध्यान लगा कि नहीं हुआ है। 57 को भी कर लेते हैं। 1.68 1. Julian, aufstehen. 1.68 हाई होगा। इसमें टाइमिंग्स बता रखी हैं, टाइमिंग्स बता रखी है, तो ये वाला भी एक बारी करते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं पहले। फिर आ का है दी Uhrzeiten टाइमिंग्स है ना, hören Sie die Gespräche und ordnen Sie die Bilder zu। यहाँ पे हमको ये सारी Gespräch बातचीत जो है, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन उसको सुनना है और उसके बाद उसको टू ऑर्डनन यानी कि इसको तरीके से लगाना है, बिल्डर्स को देख के, इमेजेस को देख के। बिल्डर यानी कि इमेजेस, दी बिल्डर। बिल्डर इसका प्लूरल है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है, अच्छा इन्होंने कुछ दिया, अच्छा हाँ दिया तो है, ऑर्डिनेंस डी Uhrzeiten। इसमें 4 फोटोज हैं, आ बे से और डी। हाँ, इसमें सबसे पहला है 5 for Joy, 5 for Joy, halb 7, 20 for 8, 10 nach 9, है ना। तो यहाँ पे हमें 4 टाइमिंग्स चाहिए, एक घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी और चौथी घड़ी। तो कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं, उसके बाद हमें लगाना आसान रहेगा कौन से वाले इमेजेस में कौन सी है ना, छोटे छोटे से ही हैं। 1.68 सुने, 1.68 सुनते हैं, उसके बाद देखते कौन सी इमेज है, सुन लो। हाँ, 1. Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, Oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. Eins. Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, Oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. सुना अंकल? Yes, ma'am. हाँ, इसने कहा All, हाँ, all visible. हाल जीवन ना। और इस घड़ी में भी देखो तो से में हमारा कितना बना हुआ है, हाल जीवन कितना होगा 7 का, तो 6:30 होगा, है ना, 6:30. 6:30। तो इसमें भी घड़ी में आप देखो तो 6 पे ही दोनों आवर और मिनट हैंड है ना, 6:30 हो रहा है अभी, तो ये हमारा हो जाएगा से हाल जीवन। और अंकल ने बेटे को क्या बोला, ऑफ स्टेहन, मतलब Aufstehen, उठना। उठ हाँ, जाओ। उठना, सुबह सुबह उठो, स्टेहन। वैसे तो वो ऑफ स्टेहन कह रहे थे, मगर जैसे क्योंकि वो ऑर्डर दे रहे हैं कि उठो ना, तो इसके लिए होगा स्टे ऑफ, स्टे ऑफ स्टेफान, या जो भी इसका नाम था, यूलियन, स्टे ऑफ, स्टे ऑफ। और उसके बाद जैसे यूलियन जो भी उसने बोला है ना, स्टे ऑफ, क्योंकि इम्पेरेटिव है, ऑफ स्टे तो पूरा वर्ब है, ऑफ स्टे उठना, सुबह उठने को कहते हैं स्टे ऑफ। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो मैं बोलूँगी कि स्टे ऑफ जीबन ओवर और 5 फोर में ना बहुत डिस्टर्बेंस है, आई डोंट नो किस तरह से डिस्टर्बेंस है ये। देखो ना किस चीज़ का डिस्टर्बेंस है, पहले कोई महसूस नहीं किया है डिस्टर्बेंस। Sure.
पीछे बहुत कुछ नॉइज़ चल रहा है, मैंने कुछ किया हुआ है क्या? सर वो करता हूँ मैं अपना रिकनेक्ट करता हूँ मेरे तरफ से। एक बारी करके देखो रिकनेक्ट। हम्म, बहुत पीछे ना झरझर झरझर सी की आवाज़ आ रही है। ओके, अभी है हाँ जी, हाँ। हल्का फुल्का तो है झरझर आवाज़। क्या? हम्म, मैं हम्म। अब तो आवाज़ कोई नहीं। क्यों आपके यहाँ से कुछ है क्या, इशू है? ये हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है क्या? ठीक है, कोई इशू नहीं, छोड़ दो फिर। नहीं अब बाहर अब बारिश हो रही है तो फिर विंडो और ओ अच्छा, इस वजह से। हाँ ठीक है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे एंड से कुछ हो रहा है। कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर करना पड़ेगा भाई, नेचर को तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी फिर 1.69 सुनते हैं। हाँ ओके। हेलो। हाँ जी मैम आवाज आ रहा है। हाँ 1.69 सुने। हाँ ओके। 2, Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:05. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. zwei, Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:05. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. हेलो। हाँ जी मैम। हाँ किस सुना। हाँ सिर्फ क्या हो रही है स्वाई फिल्म फॉर जॉय। हाँ फिल्म फॉर जॉय तो कौन कौन सी घड़ी में जो है फिल्म फॉर जॉय है। फिल्म फॉर जॉय। आ में बे में सी में ये है डे में हाँ डे में डे में है ना। हाँ 2 बजने में फिल्म फॉर जॉय। यहाँ पे 5 मिनट अभी रह गए तो ये 5 हो जाएगा मिनट हमारा फिल्म फॉर जॉय हो जाएगा 155 फाइव है ना 155। तो उसने कहा कि टर्मीन है, टर्मीन यानी कि शेफ के साथ अपॉइंटमेंट है। तो उसने कहा कि अभी मीटिंग कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 फुल फॉर जॉय हो रहा है। ठीक है, तभी उसने क्लास में कहा कि ओके दैट इज़ गुड। ये हो जाएगा हमारे डे। टाइमिंग है इसमें 155।
राइट। हम्म, नेक्स्ट देखते हैं 1.70। ठीक, 3, Wann beginnt denn das Seminar? Um Viertel nach 9. Wie spät ist es denn jetzt? 10 nach 9. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. drei, Wann beginnt denn das Seminar? Um Viertel nach 9. Wie spät ist es denn jetzt? 10 nach 9. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. drei, Wann beginnt denn das Seminar? Um Viertel nach 9. Wie spät ist es denn jetzt? 10 nach 9. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. हेलो, हाँ जी। हाँ सुना अंग्रेज। हम्म, तो क्या लगता है क्या टाइम है? 10:09। सेम सेम नख 9। और सेम नॉट 9। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 9:10। 10:09 नहीं, 9:10। मैं तो यही बोलना चाह सेम रही थी। नॉट 9। हाँ हाँ, सेम नख 9 यानी कि 9:10 हाँ, है ना। सेम नख 9। और उसको पहुंचना कब था उसका जो क्या नाम था, सेमिनार था वो शुरू होने वाला था। वो 5 समझ नॉट में 9। हाँ 5 नॉट 9 बोला ना? नहीं, फियटल नख 9। फिर बोला। हाँ फियटल ही बोला था। एक सेकंड रुको। Seminar. Um Viertel nach 9. Wie spät ist es denn? फियटल नख 9। फियटल नख 9 9:15 पे स्टार्ट होना था। तो उसने कहा वी स्पीट इस तरह से, उसने कहा 9 और 10 नख 9। तो फिर वो घबरा गया कि कम टाइम रह गया, 5 मिनट ही तो रह गए। 9:15 पे सेमिनार शुरू होने वाला है। ठीक है, हाँ जी। रहेगा हमारा बेस एंजॉय ड्राइव क्लियर। ये हमारा इसको नंबर दे दो, कंफ्यूज करके रखा है लोगों ने। तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आंसर डे, हमारा आइन कैसे हो गया ये? नहीं, ये स्वाय वाला नहीं है। पहला वाला तो डे ऑफ वाला तो सेकेंड नंबर पे था। इसने 1 क्यों कैसे किया हुआ है? I don't know। गड़बड़ किया इसने। यार छोड़ो, इसको नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना, बस वो जरूरी है। घोटाला किया इसने। चारों पढ़ लिए हमने? नहीं, अभी एक रह गया है। लास्ट है। लास्ट है ना अभी 1 पॉइंट। ये शायद ये वॉइस दे रहा है ना उसे नंबर, जैसे वॉइस हमने 1 किस हिसाब से लगा इसने, मुझे ये नहीं समझ में आया। जो हमने फर्स्ट वाली वॉइस सुनी उसमें यही था ना, उस चक्कर उसके में हिसाब से लगाया लगाया। हाँ, ओके 1। हाँ हाँ, तो 1 फिर तो ये 2 हो गई हमारी, फिर ये 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई। ठीक है, हाँ ये सही है, अभी ठीक है। देखते हैं अब लास्ट में 1 पॉइंट कौन सा पढ़ना था हमको। Denn jetzt? 1.71। 4, Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 8:20. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber 4,
Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 20 vor 8. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber हाँ देखो ना Yes, sir. ये आ ही है और समय इसने बताया ज़ॉन्सिश फॉर अक्स For Z, for आँख बोला और जीवन बोला. अक्स ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे ज़ॉन्सिश फॉर अक्स अच्छा. यहाँ पे हाँ. और ज़ॉन्सिश और घड़ी में भी देखो 8 बजने में अभी 7:40 हो रहा है हाँ. 30 35 7:40 हो रहा है अभी इसमें इतना 20 मिनट्स अभी रहते हैं 8 बजने में ना और तो इधर लगा दिया 8 इधर 8 12 हाँ. तो वो 7:40 हो गया ना टाइम. अभी टाइम तो 7:40 ही होगा. हाँ टाइम 7:40 है पर उसने कि फिल्म जो है उसने कहा कि हम 5 मिनट में शुरू होने वाली है तो उसने कहा कि क्या टाइम हो रहा है ज़ॉन्सिश फॉर अक्स हाँ 8 बजने में 20 मिनट रह गए तो उसने कहा कि उसका फ्रेंड कहाँ रह गया तभी पीछे से वो आ जाता है ना इसका ट्रांसक्रिप्ट देखना तो देख सकते हैं लेडी. हाँ वो लेडी ने स्टार्टिंग में क्या बोला वो मुझे समझ नहीं आया बाकी तो आ गया. मैं कुछ हम स्टार्टिंग में देखो क्या बोला स्टार्टिंग में एग्जैक्ट 4, Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 20 vor 8. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn? 4, Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 20 vor 8. उसने बोला वो ब्लाइब्ड मॉरिट्स ब्लाइब्ड मतलब कहाँ रह गया ब्लाइबन टू स्टे हाँ उसने कहा वो ब्लाइब्ड मॉरिट्स ब्लाइबन हम अन्य बोलते कि ये जैसे कि बोलेंगे कि नहीं राहुल का बच्चा कहाँ मर गया है कहाँ रह गया है आ क्यों नहीं रहा 5 मिनट में फिल्म शुरू होने वाली तो इस तरह से उसने बोला वो ब्लाइब्ड मॉरिट्स मॉरिट्स हाँ es ist schon 20 vor 8 ऑलरेडी 7:40 हो गया है इन 5 मिनट बिगिन द डे फिल्म 5 मिनट में फिल्म शुरू होने वाली है तभी वो सामने से आ जाता है तो वो बोलता या करके लास्ट में एक सेंटेंस बोलता है ना उसका हम या ये लगाते हैं कैसे ना कि ओह ये आ गया या करके इनका एक एक्सप्रेशन आता है या अब हम मैं पहले इस पर कंफ्यूज रहती थी या क्यों लगाते बट ये बोलते ऐसे ही हैं लास्ट अगर लाइन सुनोगे एग्जैक्ट लाइन बताती हूँ Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Ach, sieh mal मतलब होता है देखो. Ach, sieh mal. इसका देखना है अलग से तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ. ट्रांसक्रिप्ट देख लेना तो सही रहता है. 4, नंबर है इसका कैपिटल सिंस है ना. ठीक 1 सेकेंड को आया है. Okay.
हेलो। जी मैम। हाँ कनेक्ट हो गया ना। हाँ ठीक है, ये देखो 1.68। ऑडियो कैपिटल कौन सा लिया 1.68 हो रहा है। सारे देखोगे कि सिर्फ एक लास्ट वाला ही देखना है? लास्ट वाला ही देखते हैं। ठीक है, दिख रहा 1.71। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये वाला है। नहीं देखो उसने कहा वो ब्लाइब्ट मॉरिट्स, वो ब्लाइब्ट मॉरिट्स नुआ, वो कहाँ रह गया ना, वेयर ही स्टेड, ओनली वेयर ही स्टेड, वो कहाँ रह गया अकेले। नुअर मीन्स ओनली। ऐसे शोन 20 फॉर अवर्स, ऑलरेडी टाइम हो गया है, 20 मिनट्स रह गए हैं 8 बजने में। Ich weiß auch nicht, मुझको भी नहीं पता है कहाँ रह गया। वो ist, I don't know where he is. Wann beginnt denn der Film? ज़रा तो फिल्म कब शुरू हो रही है? In 5 Minuten, 5 मिनट में फिल्म शुरू हो जाएगी। sieh mal, da kommt ja। ये जो या है ना एक्स्ट्रा, ये कंफर्म कैसे करते हैं? जैसे कैसे बोलेंगे? जैसे हम हाँ बोलते हैं ना कि हाँ हाँ देखो वो आ गया, ऐसे करके ना। ही माँ द कौन तेर या। ये धीरे धीरे एक्सप्रेशन आप समझोगे जब ये पढ़ोगे ना। तो ये पहले या बड़ा अटपटा सा लगता है कि या एंड में क्यों आया है, बट वो खुश है कि वो आ गया है, और वो मतलब उसको देख के आज ही माँ द कौन तेर या, है ना। एंड बिटे आवा, ये तो जी माल जे माल मतलब देखो। अगेन जेहन से बना है जी, जी माल देखो, एक बारी पलट के देखो वो आ गया है। दा कॉम्ट एयर या। यहाँ पे सेमिनार का था, है ना। यहाँ पे सेमिनार की बात हो रही थी 1.70 में। 1.69 में टर्मीन था शेफ के साथ, मिड डे शेफ बॉस के साथ टर्मीन था। और सबसे पहले यूलियन ऑफस्टेन यूलियन ऑफस्टेन। उठो उठो उठो, छोटे छोटे से हैं बट अच्छा है, वर्ड्स काफ़ी सारे सुनने में। तो हमने देख लिया था ये डोबार्ट फैमिली का, हमने किया था। इसमें भी हमारा ये रह गया था 1.77 का। Hören Sie das Gespräch? Sind Sie dazu richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und ergänzen Sie. 1.77. ऑडियो है, ऑडियो है। पेज नंबर 57, 1.77 है ना। Musikschule. इसको पहले पढ़ लें क्या? इसको पहले पढ़ लेते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं, पढ़ो आप, पढ़ो एक एक करके सेंटेंस। मारा डोबार्ट टेलीफोनियर मिड-डेयर म्यूजिक शूले। मुजीक, म्यूजिक म्यूजिक। हाँ म्यूजिक तो इंग्लिश वाला हो गया, मुजीक। हाँ जा मुजीक, मुजीक शूल। ओके, यहाँ पे क्या कर रही है माला डोबार्ट जो है, मुजीक शूलर को फ़ोन कर रही है, टेलीफोनियट mit der Musikschule. Okay, Nummer 2. Die Tochter Lena ist am Montag bis 19 Uhr in der Schule. Okay. Nummer 3. Der Sohn Florian kommt am Dienstag zum Trompet neuen Unterricht. Unterricht एक वर्ड है ये, ट्रम्पेटन और unterricht यानी कि क्लास। जैसे हम मैथ्स की क्लास करते हैं, जर्मन क्लास करते हैं, unterricht। हाँ वैसे unterricht, ट्रम्पेटन। हाँ ट्रम्पेट तो पता है ना, ट्रम्पेट तो बजाते हैं, ट्रम्पेट।
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसकी क्लास है Son Florian kommt am Dienstag zum Trompetenunterricht. Okay, Nummer 4. Florian ist krank und bleibt zu Hause. हाँ, फ्लोरियन बीमार है और ब्लाइब्ड। अब देखो ये वाला वर्ड अभी हमने पढ़ा था, ब्लाइब्ड, Bleiben. हाँ ब्लाइबन। फ्लोरियन बीमार है और अपने घर में ब्लाइब्ड स्टे कर मतलब रहे। हाँ ठीक। एक सेकेंड अंकित, कोई मैसेज आया है। मैम एक्चुअली गाड़ी दी हुई है सर्विस के लिए। अच्छा, एक सेकेंड है। हम्म, हेलो, एक सेकेंड अंकित करने से हेलो। हाँ अंकित, सॉरी फ़ोन ख़त्म नहीं होता बजना। ठीक है ना, ये वाला हमने देखा। फ्लोरियन इज क्रंक und bleibt zu Hause है। ब्लाइबन हमें यहाँ से भी मिल गया, मतलब टू स्टे करना, टू स्टे। वो बीमार है और घर पे ही रहेगा। ठीक है, इसमें बाकी डी एल्टन, डी किंडर, डी मोटर है। एक बार ही सुनते हैं किस चीज़ की कहानी है, तो मैं लिंक सेंड करती हूँ। सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार सुन लेते हैं। ये पीछे बारिश की गड़गड़ाहट है। अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। हेलो, हाँ ठीक है, कि सुने 1.77 को। हाँ, एक बार देखते हैं, छोटा सा ये देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें से। Schule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobart, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobart, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen.
Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Hier ist Mara Dobart, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. अंकित इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी दे दी इसने. तूफान आपके यहाँ पे काफ़ी तेज़ आया हुआ है, काफ़ी तेज़ डिस्टर्बेंस ऐसा है ना. ठीक है, कोई इशू नहीं है. मतलब ऐसे अब मुझे समझ में आ रहा है जब बाहर तूफान चलता तो कैसे बूम 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 करता हुआ. ठीक है, सुना आपने इसमें से? हाँ, उसको समझ में आया. सबसे पहला है मारा डोबा टेलीफोनियट मिड डे म्यूजिक शोल. मारा डोबा जो है म्यूजिक शोलो को फ़ोन करती है. ये सही है कि गलत है? रिश्टिश है ना, वो कॉल करती हैं. रिश्टिश हमको क्या करना है? क्रॉइजन जी अन करना है, यानी कि हमको ऐसे करना है क्रॉइजन जी अन. ठीक है. सेकेंड, दी डॉक्टर लेना इज अ मोंटाग बिस 19 Uhr in der Schule. Die Dr. Lena ist am Montag bis 19 Uhr in der Schule. Richtig oder falsch? लड़की का उसने क्या बोला था? दी डॉक्टर इज, हाँ, लेना इज क्रांक. एग्जैक्टली, लेना इज क्रांक. तो वो स्कूल और unterricht दोनों में नहीं जा पाएगी, उसने ये कहा था, है ना. दी डॉक्टर लेना इज am Montag bis 19 Uhr in der Schule. तो ये गलत है. वो तो बीमार है, वो तो दोनों ही जगह नहीं जा पाएगी, ना तो स्कूल जा पाएगी और ना ही वो क्लास जा पाएगी. ये हमारा फाल्श है. ऐसा हमने कुछ भी नहीं सुना इसके बारे में, है ना. Nummer 3. Der Sohn Florian kommt am Dienstag zum Trompetenunterricht. क्या लगता है? रिश्टिश oder falsch? Trompetenunterricht. नहीं, वो तो दोनों उसने कहा था मना करती है ना, दोनों ही नहीं आ पाएंगे. एग्जैक्टली. हाँ जी, उसने कहा था दोनों ही नहीं आ पाएंगे क्योंकि लड़का जो है अपने स्कूल के किसी प्रोजेक्ट में शाम के 6 बजे तक वो बिजी है, इसलिए वो भी नहीं आ पाएगा ट्रम्पेटेनunterricht. ठीक है, लड़की बीमार है और लड़का स्कूल में बिजी है, इसलिए बताया था. इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस गलत होगा. Der Sohn Florian kommt am Dienstag zum Trompeten. नहीं, तो नहीं जाएगा उस दिन, है ना, क्योंकि उसको स्कूल का प्रोजेक्ट करना है 6 बजे तक. ठीक सुना आपने एकदम. Nummer 4. Florian ist krank und bleibt zu Hause. अब ये कह रही Florian ist krank.
फ्लोरियन इज क्रंक, तो फ्लोरियन क्रंक नहीं था, उसकी लड़की क्रंक है। दी डॉक्टर लेना इज क्रंक, है ना, तो ये सेंटेंस गलत है ना, ये फाल्स है। वो तो बीमार है ही नहीं, उसको तो प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से वो नहीं आएगा। ये लाइन उसने कहीं नहीं बोली कि ब्लाइव टू हाउस है ना, स्पेशली फ्लोरियन के लिए तो नहीं बोली, तो ये भी फाल्स होगा। अभी पूछ रहे कि डे एल्टन कौन कौन है। डी एल्टन में है डे फाटर और डी मुटर। डी किंडर, किंडर में हाँ लेना और फ्लोरियन। फ्लोरियन, ठीक है। इसका ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं। इसका ट्रांसक्रिप्ट में काफ़ी लाइन में इसने ज़्यादा अच्छी बोली है। 1.77 पेज नंबर 58, एक सेकेंड, पेज नंबर 57। ट्रांसक्रिप्ट मैंने क्या खोल दिया इसको, फिर से मैंने ऑडियो खोल दिया। ये वाला है। रीडेबल है अंकित? पढ़ो, आप ही पढ़ो। Guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen. हाँ, entgegen, एंट है ENT, एंट जैसे ENT डॉक्टर होता था, एंट फिर गेगन और फिर नेमन, ठीक है, 3 वर्ड्स है। entgegennehmen, हाँ अब सही बोल लोगे है ना। Aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. यहीं तक पढ़ते हैं ना। मुझे शूलर स्टार्ट फ्रैंकफर्ट, उसने फ़ोन उठाया और उसने, जैसे कोई फ़ोन उठाता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नाम बोलेगा, है ना, हाँ भाई ये फलाना फलाना हॉस्पिटल, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ वही कॉल सही गया है। तो यहाँ पे ही उठा के बोलता है मुझे शूलर स्टार्ट फ्रैंकफर्ट, गुटन टाग, हेलो, wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, यानी कि हम आपका जो कॉल है, अनरूफ मतलब इसी से हमारा वर्ब बना अनरूफन, ना हमने देखा था पहले भी, अनरूफन टू कॉल, अनरूफन कॉल, और इसका ये हमारा वर्ब है और इसका जो नाउन है वो है डेयर अनरूफ, है ना, सॉरी हाँ डब्ल्यू हो गया ये। ठीक है, तो हम ये कह रहा है वी कैन ईरन अनरूफ, ईरन अब आई कैप्स है, इसका मतलब आपका कॉल हम लोग लाइडर अनफॉर्चुनेटली निश पर्सोनलिश एंटगेगननेमन, अगर यहाँ पे कोई भी कॉल करता है तो हम उसको पर्सनली एंटरटेन नहीं करते कि हर किसी की बात टीचर से करवा दें, है ना। एंटगेगननेमन मतलब उसको एंटरटेन करना या उससे बात करना, पर्सनली नहीं हम करवा सकते। aber sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen, बट आप यहाँ पे एक नखरिश का मतलब होता है मैसेज, जैसे SMS में मैसेजेस देते हैं ना, ये कोई भी मैसेज दिया जा सकता है। तो आप gerne eine Nachricht hinterlassen, hinterlassen का मतलब होता है टू लीव, ये भी वर्ब है hinterlassen। hinterlassen मतलब टू लीव। जनरली हम लोग इसको किस में यूज़ करते हैं, मैसेजेस के लिए, हाँ मैसेज hinterlassen।
तो आप मुझको बता दीजिए कि आपको क्या काम है। मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो आप। हियर इज मारा डोबाट, Here is Mangabat, die Mutter von Florian und Lina. Mein Kinder können diese Woche leider nicht. Zum Musikunterricht kommen. Meine Tochter Lina ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid, können Sie bitte die Lehrer informieren? Danke. हाँ, है ना। उसको समझ में आया होगा आपको क्या यह बोला है ना। Here is Mara Dobart, die Mutter von Florian und Lena. हमने फोन देखा था, मतलब कि मदर ऑफ फ्लोरियन एंड लेना है ना। फोन प्रपोजिशन है फोन। मैं इनकी मम्मी बोल रही हूँ। Meine Kinder können diese Woche, इस हफ्ते leider nicht zum Musikunterricht kommen। इस हफ्ते अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे लोग नहीं आ पाएंगे म्यूजिक क्लास के लिए। Meine Tochter Lena ist krank, वो बीमार है। Sie kann auch nicht in die Schule gehen, वो स्कूल भी नहीं जा रही है, नहीं जा पाएगी। Sie kann, अगेन यहाँ पे हमारा क्या है, can, modal verb können यूज हुआ है। Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum Trompetenunterricht kommen। और मेरा बेटा भी ट्यूसडे को, Dienstag को auch, वो भी नहीं आ पाएगा ट्रम्पेट की क्लास करने के लिए। Er ist, अब वो यहाँ पे रीजन देती है क्यों नहीं आ पाएगा। Er ist den ganzen Tag in der Schule, die Klasse macht, वो पूरे दिन, ganz मतलब होता है फुल डे, Tag means दिन। Er ist den ganzen Tag in der Schule, पूरे दिन वो स्कूल में रहेगा। Die Klasse, उसकी क्लास, macht, मखन से आया, मखन टू डू, है ना, एक प्रोजेक्ट बना रही है। bis 18 हुआ, 6 बजे तक वो बिजी है प्रोजेक्ट बनाने में। Tut mir leid मतलब सॉरी, Tut mir leid मतलब होता है सॉरी। हाँ, es tut mir leid, I'm sorry। Können Sie bitte die Lehrer informieren? क्या आप टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं? थैंक्स ना, danke। ठीक है, ये है हमारा छोटा सा ठीक है। अंकित समझ में आया? कुछ चीज नहीं समझ लग रही हो? नहीं, ये तो आगे था पूरा है ना, आगे ना। हाँ, इतनी सी चीज़ें हैं बस। वर्ब्स ही हैं, हिंटरलासन, अनरूफ हो गया, एंड के नेमन हो गया, है ना। unterricht, der unterricht होता है, der unterricht क्लास। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है आपको एक छोटा सा पॉजेसिव आर्टिकल के लिए माइन। ये भी हमने बहुत पहले क्लास में देखा था, माइन, डाइन, मेरा तेरा, है ना, माइन डाइन। बट अब यहाँ पे इन्होंने एक्वजेटिव केस पे और ऐड कर दिया है। और जैसे हमने पढ़ा था कि एक्वजेटिव केस में जो है मैस्कुलिन में जो है हमारा en एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना। तो इसी तरीके से जब हम पॉजेसिव बता दें कि पॉजेसिव केस क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि माई हाउस, मेरा घर, है ना, योर हाउस, तुम्हारा घर, है ना। तो यहाँ पे पोजेशन बताते हैं किसका घर है। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है हमारा माइन और दाइन, मेरा तेरा, ठीक है। अब एक्विजिटिव केस में माइन की जगह हो जाता है माइनन, जैसे हमारे काइनन हुआ था, है ना। तो इसमें हमारा मेजर चेंज फिर मैस्कुलिन में रहता है एक्विजिटिव में। यहाँ पे हमारा माइन किंड रहेगा, डी वाले में माइने हो जाएगा, और प्लूरल में भी माइने किंडर। तो बेसिकली ये तो दोनों सेम ही रहते हैं नॉमिनेटिव में, सिर्फ इसमें आपका चेंज होगा मैस्कुलिन में, माइनन।
अभी तो इन्होंने माइंड का बताया है, डाइन वाइन का नीचे चार्ट है, तो अभी के लिए माइंड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज माइंड पे ही है ना। बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे ही आएगा ये माइन एंड डाइन एंड ना, स्टार्टिंग में ना बहुत इतना इजीली वो चढ़ता नहीं दिमाग में, बोलने में तो बहुत हार्ड है ही, बहुत प्रैक्टिस नहीं आता ये। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, आ मारा दो बाट। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना कि एक्विजिटिव में माइनन होता है। हाँ, मारा दो बाट बेशराइब्ड ईरा फैमिलिया। बेशराइब्ड यानी कि डिस्क्राइब कर रही है, अपनी फैमिली को बता रही है हमको कि ये मेरी फैमिली में सारे लोग हैं। इरगैंजन जी, इसको हमको कंप्लीट करना है। आप पढ़ोगे? फिर से सेंटेंस पढ़ना है। Ich bin Astin. Astin. Und habe 2 Kinder. Okay. Meine Kinder gehen hier in Frankfurt in die Schule. अब देखो यहाँ पे माइने किंडर है ना, किंडर यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना। वर्ब क्या है हमारा? गेहन, जाना। माइने किंडर गेहन हियर इन फ्रैंकफर्ट इन दी शूले। मेरे बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं। आपको ये तो यहाँ पे टेंशन नहीं कि नॉमिनेटिव केस है कि एक्यूजेटिव, क्योंकि प्लूरल में हमारे दोनों ही मायने होते हैं, राइट है ना। प्लूरल में हमारे दोनों ही मायने होते हैं, इसमें भी और इसमें भी, एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में। इसलिए हमको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। माइने किंडर गेहन हियर इन फ्रैंकफर्ट इन दी शूले। ओके, फिर बोलता है ये डैश जॉन फ्लोरियन इज 12 कॉमा डैश डॉक्टर लेना इज 14। अब यहाँ पे जॉन क्या है हमारा? डेयर जॉन लड़का है, मैस्कुलिन है ना। डी डॉक्टर फेमिनिन है। अब मेरे को नॉमिनेटिव केस में जाना पड़ेगा, ये चार्ट फॉलो करूं पहला वाला कि एक्विजिटिव का चार्ट फॉलो करूं, तो ये सॉल्व होगा हमारा वर्ब देखकर, है ना। तो यहाँ पे डैश जॉन फ्लोरियन इज क्या है हमारा? कौन सा वर्ब है? नहीं, इस हमारा कौन सा वर्ब है? वर्ब बताओ पहले आप। सॉरी, यस, वर्ब है हमारा यहाँ पे जाइन, है ना। हाँ, वर्ब हमारा जाइन है ना। इससे तो कैसे बनता है? इश बिन डू बिस एयर इज, हाँ एज इज ना। तो यहाँ पे लड़का है एयर, इसीलिए इसके साथ आया है इज। एयर इज, फ्लोरियन इज, है ना। तो जैसे हमने देखा था कि नॉमिनेटिव के दो वर्ब्स होते हैं, जाइन और हाइजन, है ना। तो अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि जॉन लड़का है तो क्या आएगा यहाँ पे? नॉमिनेटिव में ही मुझे यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे हमने नॉमिनेटिव वर्ब यूज़ किया है। तो लड़के के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डेयर के लिए माइन जॉन, हाँ एम कैप्स आएगा। माइन जॉन फ्लोरियन इज 12, मेरा बेटा फ्लोरियन 12 साल का है। डैश डॉक्टर लेना इज, अगेन यहाँ पे वर्ब है हमारा नॉमिनेटिव वर्ब, हाँ? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे नॉमिनेटिव केस में लड़की के लिए क्या यूज़ होता है? डी, तो क्या आएगा यहाँ पे? हेलो, हाँ यहाँ पे हमारे लड़के, हाँ बीच बीच में बहुत आवाज़ आ रही है। मायने, हाँ ये वाला आएगा क्योंकि ये हमारा फेमिनिन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मायने। ऐसे भी डी डॉक्टर है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ई डालेंगे हम लोग, और नॉमिनेटिव केस में फेमिनिन के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा ई डालते। तो मायने डॉक्टर लेना इज 14, मेरी लड़की जो है 14 साल की है, ठीक है। डैश मन हाइस हंस, अब यहाँ पे मन कौन हो गया? उनका हस्बैंड। इसका क्या आर्टिकल होता है? डेयर मन,
ये मास्कुलिन है। अब हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे? हाइस्ट, यानी कि नॉमिनेटिव है कि एक्विजेटिव है? हाइजन नॉमिनेटिव है। तो मेरे को कौन सा चार्ट फॉलो करना पड़ेगा? नॉमिनेटिव का, है ना। तो मैं यूज़ करूँगी मेरा हस्बैंड, तो हो जाएगा माइन मन, ठीक है, ये कम्बाइन। माइन मन हाइस हांस, मेरे हस्बैंड का नाम हांस है। एयर इज टेक्निकर, वो टेक्निकर है, एयर यानी कि हंस टेक्निकल आदमी है, टेक्निकल टेक्निकर है। हम वॉकन एंड besuche ich oft डैश ब्रूडर। अब इसमें नाउन क्या है हमारा इस पूरे सेंटेंस में? हम वॉकन एंड besuche ich oft ब्रूडर। यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? विजिट करना, ये तो हमारा वर्ब हो जाएगा, है ना अंकित? बेसुखन वर्ब, ये तो मेरी क्रिया है बेसुखन। फुल वर्ड का मीनिंग यही है ना, इस वीकेंड और अपने भाई से मिलने जाएगा ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल यही है। am wochenende besuche ich, मैं अपने लड़की बता रही है, मारा डोबार्ट बता रही है पूरी कहानी। मारा डोबार्ट अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो मारा कह रही है am wochenende besuche ich, मैं जाऊंगी अपने भाई को मिलने के लिए, है ना। बट अब यहाँ पे हमें नाउन है हमारा यहाँ पे ब्रूडर, जिसके भी आगे आर्टिकल लगता है डेयर डी डास, वो सब नाउन होते हैं, है ना। इस केस में डेयर ब्रूडर हमारा नाउन है और बेजुखन हमारा वर्ब है ना। अब बेजुखन किस टाइप का वर्ब है? क्या वो नॉमिनेटिव वर्ब है कि एक्विजेटिव वर्ब है? ये एक्विजेटिव वर्ब है ना। एक्विजेटिव वर्ब हमने पढ़ा था बेजुखन। तो अब इस केस में मैं नॉमिनेटिव पे नहीं जाऊंगी, बल्कि किस में जाऊंगी? एक्विजेटिव चार्ट में जाऊंगी, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं वर्ब देख के पहचान रही हूँ कि मुझे नॉमिनेटिव का चार्ट फॉलो करना है कि एक्विजेटिव का, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे है am Wochenende besuche ich oft। अब ब्रूडर लड़का है तो मैस्कुलिन कैसे चेंज होता है? हाँ, माइन, माइन का हो जाएगा माइनन, है ना। am Wochenende besuche ich oft meinen Bruder। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसमें लिखा है am Wochenende besuche ich meinen Bruder, है ना। अगर इसको मैं देखूं यहाँ पे बेजुखन एक्विजेटिव वर्ब है, अगर इसी सेंटेंस को मैं रिफ्रेज करूं तो मैं लिख सकती हूँ कि ich besuche am Wochenende Wochenende besuche am Wochenende meinen Bruder। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? मारा। एक्चुअली में देखें तो मारा जा रही है ना अपने भाई को विजिट करने, है ना। हाँ, तो मारा यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है जो काम कर रही है, वो जाती है, कब जाती है? वीकेंड में जाती है। और किससे मिलती है? अपने भाई से। तो भाई यहाँ पे एक तीसरा पर्सन है ना। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बेसिकली हमारे नाउन्स, है ना। इस केस में हमारा नाउन क्या है? डेयर ब्रूडर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये जो वर्ब है ये किस तरीके का वर्ब है। ये हमारा एक एक्विजेटिव वर्ब है,
जो अपने साथ क्या लाता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्विजिटिव के साथ जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है DO। ठीक है, तो ऐसे में समझ के आके सबसे पहले सब्जेक्ट निकालो कि कौन काम कर रहा है। इसमें दो लोग हैं, ईश और एक वो है मारा है और एक उसका भाई है। लेट्स सपोज उसका भाई राहुल। ठीक है, ये दो अलग अलग किरदार हैं, दोनों अलग अलग आदमी हैं, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं दोनों अलग हैं, दे आर नॉट इक्वल। बट अगर दूसरी सेंटेंस में देखें तो उसने कहा था, दूसरा सेंटेंस मैं आपको दिखाती हूँ। सेंटेंस लिखा था ना अपने बेटे वाला जो था, माइन सॉन फ्लोरियन इज 12। अब इसको देखो, इसमें लिखा था माइन सॉन फ्लोरियन इज 12 ना। अब इस केस में जो लड़का है, उसका लड़का फ्लोरियन, वो ही तो 12 साल का है कि नहीं, है ना। माइन सॉन फ्लोरियन इज 12। इसमें कितने सब्जेक्ट है, कितने आदमी हैं? इसमें एक ही आदमी है। नहीं, इसमें एक ही आदमी है, फ्लोरियन। माइन सॉन फ्लोरियन, मेरा बेटा फ्लोरियन ही 12 साल का है। इसमें दो आदमी कहाँ हैं? उसका पूछेंगे तो किसका, उसका ना। हाँ, मारा का बेटा जो है फ्लोरियन ही तो है और वो ही 12 साल का है। जैसे हमने लिखा था, इश werde ersten, I will become डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हो सकता है 25 साल के बाद मैं डॉक्टर बनूं, बट जो बंदी है, जैसे मैं हूँ, तो मैं ही तो डॉक्टर बनूंगी 25 साल के बाद, है ना। तो जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, जैसे कि आपका बेटा ही 12 साल का है, इस केस में मैं ही डॉक्टर बनने वाली हूँ कल को, तो वो हमेशा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, वो जनरली हमारे नॉमिनेटिव केसेस में आते हैं। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं होता, वो हमारे एक्विजिटिव केस हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे उसने लिखा था माइने डॉक्टर लेना इज 14। तो 14 साल की उसकी बेटी ही है ना, कोई दूसरा आदमी नहीं है। उसकी बेटी के बारे में बता रहा है कि वो ही 14 साल के है। मगर जब इसने कहा कि मैं जाऊंगी मिलने अपने भाई को, तो यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट है, हमारा अलग एक बंदी है और उसका भाई एक अलग बंदा है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपको पहले समझ में आ रहा है ये चीज, कॉन्सेप्ट? हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो अलग अलग किरदार हैं, एक ही आदमी नहीं है। पर जब हम लोग ज़ाइन और हाइजन यूज करते हैं ना, जब हम लोग ज़ाइन और हाइजन यूज करते हैं, उन दोनों ही केस में हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, इसीलिए इनको नॉमिनेटिव वर्ब कहा गया है। बाद में जाके ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नहीं तो कहते ना ये फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अभी तो ये छोटे लेवल पे है कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको यहाँ पे बेजूखन आ गया है ना वर्ब, अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिर से एक्यूजेटिव वर्ब्स जो इसने लिस्ट दिया था। am Wochenende besuche ich oft meinen Bruder। अब is verheiratet, मतलब उसका भाई। हाँ, एग्जैक्टली।
एर मतलब ये पीछे वाली कहानी, पीछे वाली लाइन से जो उसका कहानी आया है, इसका भाई जो है वो verheiratet है, वो शादीशुदा है। und wohnt auch in Frankfurt, और वो भी जो है फ्रैंकफर्ट में ही रहता है। auch means also, he also lives in Frankfurt, जहाँ उसकी बहन रहती है ना। उसने कहा था कि मेरे बच्चे फ्रैंकफर्ट जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस है der Schwester sehe ich leider nicht so oft, der Schwester sehe ich leider nicht oft। अब अपनी बहन के बारे में बता रही है, भाई के बारे में तो हो गया, वो बता रही है कि जो मेरी बहन है, तो मुझे यहाँ पे मेरी की फॉर्म लिखनी है, मेरी या मेरा, पर हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरी बहन। तो अब मुझे माइन की फॉर्म लगानी है श्वेस्टर के लिए, डी श्वेस्टर sehe ich leider nicht so oft, मतलब क्या होगा यहाँ पे? मेरी बहन मेरी हमें बढ़िया नहीं मानती है। नहीं, मेरी बहन को मैं ज़्यादातर नहीं देख पाती हूँ। ज़ेहन मतलब टू सी। अब यहाँ पे देखने से मतलब है कि मिल नहीं पाती हूँ। हाँ, इसका जो असली मतलब वो यही है कि मेरी बहन से मैं ज़्यादा मिल नहीं पाती हूँ। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि सेकेंड लाइन में बोलते हैं, हाँ, सी इज लेडिश und wohnt in Kiel, कील, आई ई है ना, कील, ई, ठीक है। तो ये रीजन है कि वो अपनी बहन को ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली लाइडर, अनफॉर्चुनेटली निश सो ऑफ्ट, भाई को तो उसने लिखा था ऑफ्ट, मतलब ऑफ्टन में मैं अपने भाई को मिलती हूँ, मतलब आए दिन मिल जाती हूँ, मगर बहन को क्या है, लाइडर निश सो ऑफ्ट, बहन से नहीं मिल पाती हूँ क्योंकि मेरी बहन एक तो सिंगल है, लेडीज मतलब होता है सिंगल है, शादीशुदा नहीं है, और वो दूसरी जगह रहती है, वो इन कील, इससे उससे ज़्यादा मिल नहीं पाती हूँ मैं, ठीक है। ये तो हुआ मतलब। अब यहाँ पे माइंड की कौन सी फॉर्म आएगी उसकी गुत्थी सुलझाना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ब कौन सा आया है? वर्ब है हमारा ज़ेहन, वर्ब है ज़ेहन। ज़ेहन हमारा कौन सा वर्ब होता है? एक्विजिटिव वर्ब की नॉमिनेटिव वर्ब? एक्विजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कौन सी फॉर्म उठाऊंगी? श्वेस्टर के लिए फेमिनिन की एक्विजिटिव फॉर्म उठाऊंगी। तो फेमिनिन की एक्विजिटिव फॉर्म क्या होती है? माइने डॉक्टर, ठीक है। ये तो एक इसका प्रॉपर तरीका करने का, जैसा करना चाहिए। दूसरा, कई बच्चे जैसे होता है नहीं समझ में आ रहा, ज़ेहन पेहन मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि नॉमिनेटिव एक्विजिटिव में सिर्फ अगर मैस्कुलिन है तो ही वो दिमाग लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोला है कि नॉमिनेटिव एक्विजिटिव में है, तीसरा केस नहीं है, क्योंकि तीसरा केस आएगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मगर अगर दो ही केस हैं तो आपको फेमिनिन के लिए चिंता नहीं करना। क्यों चिंता नहीं करना? क्योंकि दोनों ही मायने होती हैं, है ना, सेम है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। बट ऐसी पढ़ाई मत करना कि दिमाग नहीं लगाना, पढ़ाई में दिमाग लगाना, है ना। अगर स्टार्टिंग के लिए अभी आपको थोड़ा रटने में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि एक्विजिटिव के वर्ब्स, जिसमें आपका आ जाता है अभी बेजूखन, हमने एक लिस्ट देखी थी, है ना, बेजूखन, सेहन, हाबन, कोखन, एसन, ट्रिंकन, ये सारे वर्ब क्या है? एक्विजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। रटना, मगर बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं कि हाँ मतलब हमेशा रटाई पे काम करना है, इसका मतलब ज़रूर समझना कि हाँ ऐसे होगा, मगर ये समय के साथ ही आएगा। मेरे को भी टाइम लगा है चीज़ें के समझने में, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन, अभी इस वाले सेंटेंस को मैं अगर उसको चेंज करके दिखाऊँ तो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? पहले वही सेंटेंस लिखते हैं जो इसने लिखा है, लाइडर, लाइडर नहीं है, माइने श्वेस्टर से है इस लाइडर, माइने श्वेस्टर sehe ich
leider nicht so oft। ठीक है, इस सेंटेंस को इसको रिफ्रेश करो, सब्जेक्ट को सबसे पहले लाओ ताकि समझ में आए। जैसे अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इश, इश सेह, लाइडर ला सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इश सेह लाइडर अनफॉर्चुनेटली, meine Schwester nicht so oft, है ना। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इश, यानी कि मारा, मारा जीत हो जाएगा मारा के साथ, तो खैर वो तो अलग चीज़ है। इश सेह लाइडर meine Schwester nicht, अब इसमें इश जो है मारा है, एक अलग सब्जेक्ट है यहाँ पे, और meine Schwester उसकी बहन हो सकती है, उसका नाम टीना हो। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग आदमी हैं, है ना। हेलो, हाँ ओके। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग आदमी हैं। इश सेह लाइडर meine Schwester nicht so oft, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों डिफरेंट है, और जेहन जो है हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे मायने आएगा, meine Schwester। अभी स्टार्टिंग में अगर बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो रटने में फिर कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा। जब डेयर आए, जैसे वो वाला था, वो डॉक्टर क्या चीज वाला एग्जांपल, इससे पहले वाला ना, माइने डॉक्टर इज, हाँ मायने डॉक्टर लेना इज 14, हाँ उसमें हमारा जाइन था, तो वो नॉमिनेटिव फॉर्म में था, हाँ? तो हम लोग उसमें लगाएंगे। अगर अभी बहुत थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि अगर नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव का केस है तो हाँ, फेमिनिन में ज़्यादा सोचना नहीं है, आंख बंद करके मायने लगा दो, ई, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको नाउन देखना पड़ेगा कि फेमिनिन है कि नाउन है, नहीं सॉरी फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है कि न्यूट्रल जेंडर है ना, उसके हिसाब से उसको धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, और एक्सरसाइज धीरे धीरे करेंगे ना। अभी तो आएगा और A1 A2 में और आएगा एक्यूजेटिव, अभी तो ये 6-7 वर्ब्स हैं, अभी तो और भीड़ आनी बाकी है, तो और बेटर समझ में आएगा। ये हमारे पॉसेसिव आर्टिकल्स होते हैं, माइन और दाइन। Schreiben Sie einen Text wie in 8a über Ihre Fantasy-Familie। अब वो कह रहा है कि जैसे 8A में उसने, मारा ने अपनी एक फैंटेसी फैमिली बना रखी है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, तो आप भी अपनी एक फैंटेसी फैमिली बनाओ, हाँ एक फैंटेसी फैमिली के बारे में लिखो, ऐसे ही सेम einen टेक्स्ट, वी इन अक्ता, जैसे कि अक्ता में दिया हुआ है, वी मतलब जैसे, जैसे कि 8A में दिया हुआ है, ऐसे ही आपको भी अपनी एक फैंटेसी फैमिली क्रिएट करनी है, और इतना ही छोटा एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि आप इंजीनियर नहीं हो कि आप ही डॉक्टर हो, ich bin Arzt und habe 10 Kinder। फैंटेसी राय भी लिख लोगे तो भी पगला जाओगे। ich bin Arzt, ich bin Lehrer, कुछ भी है, ड्राई किंडर, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी। Mein Sohn heißt Lukas, हाँ मेरा बेटा लुकास है, एयर इज 10 Jahre alt, वो 10 साल का। इससे क्या होगा, आपको छोटी छोटी सी माइन डाइन का चीज़ें समझ में आएगी, है ना। Ich habe 2 Tochter, डॉक्टर की जगह हो जाएगा टोस्टर, डॉटर्स, ich habe 2 Tochter, ein ist Lena und 2 ist Sarah। लेना इस 7 Jahre alt से सारा इस 14 Jahre alt, कुछ भी फैंटेसी लिखनी है, आपके फिर भाई बहन के ले सकते हैं, ich habe 2 Brüder und eine Schwester, या 2 Brüder 2 Schwester। एयर इस, अब लड़के के लिए लिख रहे हैं तो मुझे एयर इस लिखना होगा, ऐसे ही जैसे इन्होंने लिखा है, छोटा छोटा सा, बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं, हाँ?
अब आप एयर नहीं लिखोगे, अब यहाँ पे माइन का प्रैक्टिस करोगे क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव आर्टिकल हमको लिखने हैं, है ना। माइन ब्रूडर फ्लोरियन इज 12 11 alt. Meine Tochter Rita ist 17 11 alt. Sie ist verheiratet. उसको मैरिड कर दो। तो इसमें आपको माइन और मायने का फर्क बहुत समझ में आ जाएगा, माइन और मायने का। मेरा भाई के लिए माइन लिखना है और मायने मेरी बहन के लिए मायने श्वेस्टर लिखना है। मेरे फादर होंगे तो माइन फादर, मायने मुटर। इसमें यही है सारा नाउन, जेंडर्स को ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि माइन कब आएंगे, सारे मैस्कुलिन्स में और न्यूटर में, है ना। और मायने मेरे फेमिनिन में और प्लूरल में। ऐसे ही तो है, माइन माइन मायने मायने, दो की जोड़ी है इसमें। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक्सरसाइजेस भी होंगी जो हम लोग देख सकते हैं ना, और इसको बेहतर समझने के लिए। मुझे लगता है इसमें भी होना चाहिए आपका यूबुंग्स वाले में। हाँ, यूबुंग्स वाले में होगा ना माइन और मायने वाले का, तो करोगे ना। कितना 50, ये तो विच फेयर पे ही है। Einkaufen Supermarkt। काफ़ी अच्छे इसमें एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। Wie spät ist es? यहाँ पर भी इनऑफिशियल ऑफिशियल लिखना है आपको, है ना, प्रैक्टिस के लिए। इनऑफिशियल और ऑफिशियल। ऑफिशियल में कैसे लिखेंगे? 6 और 7, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। मिलियन टर्न मीना, यहाँ पे प्रपोजिशन का बताएं। हाँ, प्रपोजिशन में वही और यानी कि मोंटाग, दिनस्टाग, टाइमिंग, वो प्रपोजिशन कहते हैं, है ना। Was machst du heute? Hast du dash Nachmittag Zeit? Hast du am Nachmittag Zeit? है ना, ये नहीं आएगा। Nein, aber dash 18 Uhr habe ich Zeit. Nein, aber 18 Uhr ये नहीं आएगा। ठीक है, क्या कौन सा पढ़ रहे हो? सेकंड यही वाला। हाँ, 9 aber 18 Uhr habe ich Zeit। हाँ, इस समय टाइम है, मतलब 18 Uhr का टाइम है। हाँ, 6 बजे मेरे पास टाइम है। एग्जैक्टली 9 aber 6 Uhr habe ich Zeit। हाँ, 6 बजे मेरे पास समय है। Das warst du heute। Wann ist der Mathe-Test? मैथमेटिक का टेस्ट कब है? Am Freitag कि Freitag? Am Freitag ना। हाँ, जितने भी हमारे मोंटाग, दिनस्टाग होंगे सब में अम आएगा। सिर्फ टाइम के लिए आएगा। हाँ, एग्जैक्टली। Wann triffst du Annalisa heute Abend? आज शाम को। am halb 8 या halb 8? halb 8, 7:30 बजे। ये नहीं होएगा। इस तरह से gehen wir dash Nachmittag ins Café Flora। Nachmittag में क्या हम लोग कैफे फ्लोरा में चलें? तो gehen wir am Nachmittag। Nein, ich habe Viertel nach 4 Training। Ich habe Viertel nach 4 habe ich Training। मेरी ट्रेनिंग है तो मैं नहीं जा पाऊंगा।
यहाँ पर भी इन्होंने ergänzen Sie die Präpositionen prepositions लगानी है। एग्जाम में जब prepositions आएंगे तो ध्यान रखना कि यही होती है टाइम्स की या von and bis। जैसे Nummer 1 Mara Dobart arbeitet dash 9 dash 17 Uhr। 9 bis 17 नहीं आएगा, von आएगा, von 9 से 9 बजे से लेकर 17 बजे तक bis। ये होता है से और तक, ठीक है। Mara Robert arbeitet von 9 bis 17 Uhr। Zwei dash Montag hat sie frei। हाँ am Montag, तो एक कैप्स लिखना, ठीक है, क्योंकि पहला वर्ड है ये, ठीक है। नहीं तो कभी भी आ बड़ा नहीं लिखा जाता, बट अगर ये पहला वर्ड होगा तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग तो इसमें भी काट देंगे। am Montag hat sie frei, मंडे को उसका छुट्टी है। Nummer 3 Hans Dobart ist dash Sonntag dash Dienstag in Hamburg। Von Sonntag bis Dienstag। Von Sonntag bis Dienstag in Hamburg। Nummer 4 dash Freitag hat dash 17 Uhr einen Frisurtermin। फ्रिजूर यानी कि बाल काटने का। हाँ, टर्मिन अपॉइंटमेंट, हेयर क्या बोलते हैं, हेयर कट अपॉइंटमेंट ना। फ्रिजूर के पास यानी कि बाल कटवाने के उसके पास अपॉइंटमेंट। 9 देयर टर्मिन। यहाँ पे क्या आएगा, Lena geht dash Samstag dash 14 Uhr zu Sarahs Geburtstagsfest। Geburtstagsfest am Samstag। Geburtstags birthday party। Florian hat am Dienstag dash Trompetunterricht। अब यहाँ पे 2 हैं, हाँ, von 16 Uhr, तो ये ध्यान रखना है कि 2 है तो मुझे von bis लगाना है। जब आप ये भी साथ के साथ, हाँ, जब आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो उसके साथ के साथ ना ठकाठक जब दिमाग में रहता है कि हाँ, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चंस बना रखे हैं उन्होंने। वन गेट लिया इन स्कीनो, लेना गेट छोटा ही लिखना, am Donnerstag 20 Uhr। वन गेट लिया इन स्कीनो, स्कीनो का कहाँ टाइम बता रखा है इन्होंने, ये रहा 20 Uhr, है ना, 20 Uhr। इसी तरीके से हो सकता है चार्ट आ जाए लिखने के लिए, तो उसका लिखना पड़ेगा am Donnerstag 20 Uhr। वन इज दी फैमिलियन फायर। फैमिलियन फायर मतलब होता है फैमिली का सेलिब्रेशन टाइम, फायर सेलिब्रेशन, फैमिली का सेलिब्रेशन टाइम कब है, वन इज दी फैमिलियन फायर। हाँ, तो हम लोग जाएंगे am Samstag um 15 Uhr। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये जितने भी डोनस्टाग और जमस्टाग वगैरह होते हैं, इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी कैप्स में आता है अंकित। हाँ, ये कभी आप छोटा नहीं देखोगे क्योंकि ये सारे के सारे नाउन हैं, और जर्मन में नाउन्स का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैप्स आता है, क्योंकि ये सारे हमने देखे थे, डेयर मोन्टाग डेयर डिंस्टाग, राइट। तो जिनके साथ भी आर्टिकल चिपक जाता है उनका ऑटोमेटिकली फर्स्ट वर्ड कैप्स हो जाता है। ये देखो, इसके भी नंबर मिलते हैं और कटते हैं, है ना। ठीक है, ये वाला इजी है, आप कर लोगे इसको। हम लोग कहाँ से देख के आए थे, फैमिलिया, जी फरवांडेटन, ये हमने वर्ड नहीं पढ़ा ना। फरवांडेटन का मतलब होता है रिलेटिव्स।
रिलेटिव verwandten. ओके, तो मैंने ये वाला भी नहीं किया। हाँ, यहाँ पे है ना ये वाला markieren Sie den possessive article mein und ergänzen Sie die Tabelle। अब यहाँ पे आपको possessive articles को क्या करना है, मार्क करना है पहले इस वाले पैराग्राफ में। उसके बाद ergänzen Sie die Tabelle, उसके बाद आपको अपना जो टेबल हमको ये दिया हुआ है, ये die Tabelle, ये वाला, इसको हमको फिल करना है, ergänzen। ठीक है, Here is meine Familie। अब बताते चलो आपको कहाँ कहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल्स दिख रहे हैं। आई होप माइन का हो, ये माइन का ही है। जैसे पहला है माइने, हियर इज माइने Familie। दा बेसूखन विया गेराडे। आप पढ़ोगे? हाँ, पढ़ो। दा बेसूखन विया गेराडे माइनेन ओपा। ये माइनेन वाला माइनेन ओपा हो जाएगा, मेरे ग्रैंडफादर माइनेन ओपा। Das sind meine Eltern। माइने एल्टन मेरे माता पिता। माइने पोजेसिव, पोजेशन दिख रहा है उसमें ना, मेरे, मेरे मम्मी पापा। हाँ, Und hier links seht ihr meinen Bruder। माइनेन ब्रूडर। Er heißt Ben। हाँ, Das ist meine Schwester। Meine Schwester Mia। माइने श्वेस्टर। Und hier seht ihr mein Auto schon। ऑटो, ऑटो फुल स्टॉप इसके बाद है। दैट इज माय ऑटो। Mein Auto शन, schon Auto। और वो पूछ रहा है कि शन है ना, ब्यूटीफुल है कि नहीं। ओडा मीन्स मतलब होता लास्ट में है कि नहीं, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि है ना। ओडा मीन्स है ना। तो पोजेसिव आर्टिकल haben die gleichen Endungen wie ein और eine und kein und keine। जैसे पोजेसिव आर्टिकल की जो एंडिंग्स होती हैं वो सेम ही बनती है, जैसे ein और eine, उसी तरीके से kein और keine सेम बनती हैं, बट माइन और दाइन हो जाता है काइन की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या पॉजिटिव आर्टिकल मिले हैं। हमें नॉमिनेटिव में लिखना सबसे पहले, उसके बाद एक्यूजेटिव में। तो हियर इज माइने फैमिलिया। माइने फैमिलिया तो इसमें दिया ही नहीं हुआ। खैर, दा बेसूखन विया गेराडे माइनेन ओपा। अब माइनेन ओपा एक्यूजेटिव है कि नॉमिनेटिव है? एक्यूजेटिव है। और आप इसमें वर्ब बताओ कौन सा है एक्यूजेटिव वर्ब इस सेंटेंस में? बेसूखन। बेसूखन एक्यूजेटिव वर्ब है ना। एक्यूजेटिव वर्ब होने की वजह से विया बेसूखन गेराडे माइनेन ओपा, उसकी वजह से ही डेयर ओपा जो है माइनेन ओपा में बदल गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमको इसमें सिर्फ दो ही दिए हुए हैं, ब्रूडर और ऑटो। ओके, इसको हमें नहीं लिखना है, ब्रूडर ढूंढना है। फिर है das sind meine Eltern। हाँ, अब ये सेंटेंस में das sind meine Eltern यहाँ तक जो है हमारा नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव है? ये नॉमिनेटिव है। ये नॉमिनेटिव है। क्यों नॉमिनेटिव है? जाइन की फॉर्म आई है sind एक्चुअली में, है ना। das sind meine Eltern, ये मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर माई पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एल्टन हमारा प्लूरल है ना, दी एल्टन। तो नॉमिनेटिव में हम लोग लिख देंगे माइने एल्टन, है ना, माइने एल्टन। ठीक है, उसके बाद und hier links seht ihr meinen Bruder। hier links, और उल्टे हाथ में देखोगे आप लोग seht ihr हमारा यहाँ पे प्लूरल है, seht ihr। अगर आप यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे है मेरा भाई, meinen Bruder। ये हो जाएगा हमारा एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव क्यों हो जाएगा? इसमें वर्ब क्या है?
जेहन, जे क्लियर है ना, जेहन, ये जेहन, जेहन हमारा एक्विजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनन ब्रूडर, ठीक है। हियर लिंक जेटिया माइनन ब्रूडर, उल्टे हाथ में देखो तो मेरा भाई है, एयर हाइस बेन, उसका नाम बेन है, und das ist meine Schwester Mia। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ist किसकी फॉर्म होती है, जाइन की। जाइन क्या होता है, नॉमिनेटिव। तो मैं यहाँ पे meine Schwester इस जगह पे लिखूंगी, है ना, ठीक है। und hier seht ihr, प्लूरल है, seht ihr mein Auto। अब ये हमारा हो जाएगा एक्विजिटिव, क्योंकि जेहन आया है, और ये हमारा das Auto होता है। इसका मतलब मुझे das Auto वाले में एक्विजिटिव केस में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा mein Auto, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे दिमाग बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहा होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपने आप इधर उधर चला जाएगा। हाँ, बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है सबके लिए, है ना, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि नॉमिनेटिव एक्विजिटिव का खेल जो है वो हमारा वर्ब के थ्रू ही और उसका जेंडर देख के ही समझ में आएगा कि डेयर डी डास है तो उसके हिसाब से मुझे उसके डब्बे में फेंकना है, नॉमिनेटिव के डब्बे में फेंकना है कि एक्विजिटिव के डब्बे में फेंकना है ना। ऐसे आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। Was ist richtig? Kreuzen Sie an, ये भी उसी का है, यहाँ पे भी माइन ही है। एक बार इसको देखते हैं। Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Ich besuche meinen Großeltern am Wochenende। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ग्रोसएल्टन, प्लूरल है, ग्रोसएल्टन, मतलब मुझको प्लूरल में देखना है, बट मैं किसका देखूंगी, नॉमिनेटिव के एक्विजिटिव। तो मैं वर्ब ढूंढूंगी, बेसूख एक्विजिटिव, तो मुझे एक्विजिटिव प्लूरल देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक्विजिटिव प्लूरल क्या होता है, मायने, तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मायने, है ना। ऐसे ढूंढना है तो पता चल जाएगा। कम से कम जब ग्रामर पोर्शन करोगे तब तो ये आना ही चाहिए। बोलने तो बहुत चलो बात की बात है, पर ग्रामर के लिए तो ये आएगा एग्जाम में, है ना। उसके बाद है डैश श्वेस्टर वोंट येट्स इन बर्लिन। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ नॉमिनेटिव एक्विजिटिव में मिल रहे हैं तब आपको पता चल गया अगर मेरा नाउन लड़की है, डी है, तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि वर्ब क्या है। नहीं भी पता चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एकदम आंख बंद करके मायने पे टिक कर देना है ना। यहाँ पे दोनों मायने होती हैं, है ना। मैं नहीं देखूंगी कि वर्ब क्या है, अगर मुझे एग्जाम में सिर्फ पास होना है तो मैं नहीं देखूंगी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मायने में आंख बंद करके लिख दूंगी। मगर अगर मुझे समझ के करना है तो मैं यहाँ पे आर्टिकल इसका वर्ब ढूंढूंगी, वोनन, मायने श्वेस्टर वोंट येट्स इन बर्लिन। अगेन वोनन जो है हमारा एक्विजिटिव है, Sie ist du डैश ब्रूडर, Sie ist du जेहन एक्विजिटिव है ना, और ब्रूडर हमारा मैस्कुलिन है। तो एक्विजिटिव मैस्कुलिन हमारा डेन बन जाता है, डेन बन जाता है, माइनन बन जाता है, काइनन बन जाता है ना। ये सारी फॉर्म क्या है, एक्विजिटिव मैस्कुलिन की, डेन, माइनन, काइनन, जाइनन, ये सारी फॉर्म्स एक्विजिटिव मैस्कुलिन देखते ही समझ में। यहाँ पे मेरा मैस्कुलिन है डे ब्रूडर और मेरे को एक्विजिटिव वर्ब भी मिल रहा है, तो मैं इसमें आंख बंद करके माइनन लगा सकता हूँ। जीसु माइनन ब्रूडर, तो मेरे भाई को देख रहे हो, हाँ, जीसु माइनन ब्रूडर क्या कर रहा है वो अभी ना, ऐसे बोलेंगे जीसु, ठीक है। इस ट्रेफर मन इन हम्बर्ग, देयर मन, ट्रेफन अगेन हमारा
एक्यूजेटिव है स्टेफा माइन मान इन हाम्बर्ग, तो हो जाएगा हमारा एक्यूजेटिव मैस्कुलिन माइनन, स्टेफा माइनन मान इन हाम्बर्ग. Am Sonntag sehe ich Familie, die Familie. तो हमारा हो जाएगा अगेन माइने. जेहे भी है बट नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव दोनों ही सेम रहती है ना. डैश किंडर गेहन इन दी शूले, किंडर आर्टिकल डी किंडर प्लूरल. प्लूरल में हमने देखा कि मायने ही रहता है ना. प्लूरल में मायने ही रहता है. इसमें भी हम लोग बोलेंगे मायने किंडर गेहन इन दी शूले. Ich mag Geschwister sehr. Geschwister तो हमेशा डी ही होता है, डी Geschwister. Geschwister मतलब सिबलिंग्स. सिबलिंग्स ना हमेशा प्लूरल ही बनता है, क्योंकि सिबलिंग्स इंग्लिश में भी ना एस लगा रहता है. इसको आप प्लूरल ही लेके चलोगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है. मार्क हमारा एक्यूजेटिव है ना. इश्माक प्लूरल में हो जाएगा मायने Geschwister sehr. मेरे को मेरे सिबलिंग बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है. इश्माक आई लाइक. और लास्ट में हमारा डैश डॉक्टर इज 14 Jahre alt. अब यहाँ पे हमारा मायने डॉक्टर हो जाएगा क्योंकि डी डॉक्टर है, मगर ये हमारा होगा नॉमिनेटिव जाइन है ना. जाइन है इसमें. ये डिफरेंशिएट करने के लिए आसान रहेगा. एर्गेंजन जी माइन इन दी रिश्ते के फॉर्म यहाँ पर भी वही है. ये और एक कर लेते हैं, ठीक है, बाद में फिनिश करते हैं. यहाँ पे भी कर लेते हैं इसको. एर्गेंजन जी माइन Katie, ich bin Ingenieurin, मैं इंजीनियर हूँ. und habe einen Sohn. यहाँ पे einen Sohn है क्योंकि haben जो है हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है. einen der Sohn है. Wir wohnen in Berlin. Dash Sohn heißt Leon und ist 5 Jahre alt. Dash Sohn heißt वर्ब heißt नॉमिनेटिव. तो ये हो जाएगा हमारा माइन जोन है. माइन जोन एक्यूजेटिव होता तो माइनन हो जाता, बट यहाँ पे हाइस है. माइन जोन हाइस लियोन, मेरा लड़का लियोन है, उसका लड़का लियोन है और लियोन ही 5 साल का है. इसीलिए जो जाइन है और हाइजन की फॉर्म है दोनों नॉमिनेटिव, क्योंकि हमेशा अपने साथ एक सेम ऑब्जेक्ट लाते हैं. जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. मैं ही 5 साल का, मेरा नाम ही लियोन है ना. मगर एक्यूजेटिव केस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं. डैश मन इज फ्रॉम मोंटाग बिस फ्राइटैग इन हाम्बर्ग. क्या होगा? ये तो हमारा वो हो गया नॉमिनेटिव केस. हाँ, नॉमिनेटिव. यहाँ पर भी अपने हस्बैंड की है. ये जाइन की फॉर्म है ना, इस्ट. हाँ, इस जाइन की फॉर्म है. और यहाँ पे अभी अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है. माइन मान इज फ्रॉम मोंटाग बिस फ्राइटैग इन हाम्बर्ग. इसमें भी एक ही आदमी के बारे में बात करिए जो कि मंडे और फ्राइडे को हैम्बर्ग में रहता है. एक ही सब्जेक्ट है. माइन मान इज फ्रॉम मोंटाग बिस फ्राइटैग इन हाम्बर्ग. Er arbeitet dort. वो वहाँ पे काम करता है. Am Wochenende fahre ich oft nach Rostock. Wochenende वीकेंड में मैं हमेशा वहाँ पे जाती हूँ. रोस्टॉक कोई जगह का नाम है. वीकेंड में मैं जाती हूँ. Dort leben dash Eltern. Dort leben dash Eltern. यहाँ पे कैसे है ना, प्लूरल है. पर यहाँ पे आपका एक चीज़ देखो कि फिर वही बात है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपको नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव दोनों में ही मायने ही रहता है प्लूरल.
Dort leben meine Eltern. Meine Eltern. Plural. Dort leben meine Eltern. meine Eltern leben dort. ये नॉमिनेटिव में ही होगा क्योंकि इसमें भी मेरे माता पिता के बारे में बोले meine Eltern leben dort. मेरे माता पिता ही तो वहाँ रहते हैं ना. meine Eltern leben dort. Manchmal besuche ich den besuchen ich dash Schwester in Stuttgart. Die Schwester accusative verb है हाँ तो meine Schwester आ जाएगा मगर ये बना है एक्विजिटिव की वजह से ना. Ich besuche meine Schwester in Stuttgart. Manchmal, sometimes. Ben बता रहा है ich bin Lehrer von Beruf und wohne in München. Ich mag dash Stadt. Stadt? Die Stadt. Ich mag meine Stadt. Exactly. I like my city. एक्विजिटिव है हाँ एक्विजिटिव है बट क्योंकि फेमिनिन है तो आई डोंट केयर एक्विजिटिव के नॉमिनेटिव है ना. मेरे को पता है कि मैं नहीं आएगा बस ऐसा भी ठीक है. धीरे धीरे समझ में आ जाएगा रीज़न भी. हमको भी टाइम लगा था समझने में. डैश फ्राउ इज ऑख लेयरिन. मेरी वाइफ भी जो है लेयरिन है. इस लेयरिन डी लेयरिन फेमिनिन तो आ जाएगा हमारा meine Frau ist auch Lehrerin. अब इस केस में उसकी वाइफ ही टीचर भी है. यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हैं. उसी की वाइफ टीचर है ना किसी और की नहीं. उसी की वाइफ है. meine Frau ist auch Lehrerin. Wir haben 3 Kinder. Dash Kinder gehen noch nicht in die Schule. Kinder प्लूरल है. Die Kinder gehen noch nicht in die Schule. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल क्या होता है meine Kinder gehen noch nicht in die Schule. मेरे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं. noch nicht मेरे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं. Ich habe auch einen Bruder. haben आया है तो einen Bruder. मेरा एक भाई भी है. Er heißt Tom und wohnt in Canada. कनाडा में रहता है. Ich sehe dash Bruder nicht so oft. Sehen verb Bruder der Bruder ये एक्विजिटिव वर्ब है. हाँ जब भी एक्विजिटिव मैस्कुलिन हो तो सॉरी एम छोटा आएगा. माई क्या आएगा यहाँ पर के माइनन माइनन ब्रूडर एक्विजिटिव मैस्कुलिन ध्यान देना है. एक्विजिटिव मैस्कुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है इस तरीके से स्विच हो देना है. इसके बाद फिर जो है ना पॉजेसिव आर्टिकल का बाकी का चार्ट है. यहाँ पे जैसे ग्रोस एल्टन दिए हुए हैं. डेयर ग्रोस फाटर डी ग्रोस मोटर डी ग्रोस मोटर. डेयर डी ओमा का हो जाएगा डेयर ओपा डेयर फाटर. ठीक है इन्होंने इतना लेट से दिया हुआ है. किंडर में आपका डेयर जॉन हो सकता है. डी डॉक्टर डी ब्रूडर और डी श्वेस्टर. बच्ची एक्सरसाइजेस है ना इसको आप करना. इससे आपको प्रैक्टिस बहुत होगा. जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था ऑफिशियल इनऑफिशियल टाइमिंग कैसे लिख सकते हैं. ये भी नहीं हो रहा है. मैं इसको भी अपलोड कर दूंगी यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी.